दोस्तों आरबीआई की बहुत बड़ी डायरेक्शंस आई हैं माइनर अकाउंट्स को लेके। अब 10 साल या उससे ऊपर का कोई भी बच्चा इस उम्र का है तो वो अपना अकाउंट इंडिपेंडेंट हैंडल कर सकता है। एफडी अपने नाम से खुद करा सकता है। बहुत सारी चीजें उसके अंदर आई हैं। इसी के साथ मेरे पास आई है क्वेश्चंस की बुछार कि यार अब तो इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर सकता है, तो इस साल तो 12 लाख तक इनका माफ है, क्या उसके अकाउंट में कुछ कैश जमा कर सकते हैं? क्या उसके नाम से थोड़ा थोड़ा कैश जमा करके एफडी करा दें, या अपना पैसा जो हम एफडी करते हैं हमारे पास 30% स्लैब लगता है, हम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, अब तो इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगा, उसके नाम पे एफडी करा दें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर हम टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। आज की वीडियो उसी के ऊपर है। इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे और सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब आप माइनर का बैंक अकाउंट खोलते हैं तो इनकम टैक्स के पास क्या इंफॉर्मेशन जाती है, क्या मैकेनिज्म है, वो समझना जरूरी है। जब हम इस तरह की टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं कि अपनी एफडी बच्चे के नाम पे करा दें या कैश जमा कर दें, कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे 26 सीएस, टीआईएस और आईटीआर के अंदर। आखिर तो देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आरबीआई की गाइडलाइन आई दोस्तों, 10 साल या उससे ऊपर का अगर कोई माइनर है तो 1/7/25 से बैंकों को डायरेक्शन दे दी गई है कि आप इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं और इंप्लीमेंट कर दें मैक्सिमम 1/7/25 से। तो 1/7/25 को आप बैंक में जाके अपने 10 साल या उससे ऊपर के बच्चे को बैंक अकाउंट खुलवा दें और इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा? वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकता है। अभी दो चीजें आई है सिर्फ इसके अंदर, सेविंग अकाउंट और टर्म डिपॉजिट्स, ये दोनों कर सकता है। इसके अंदर आरबीआई ने एक बात और भी कही कि कितना अकाउंट्स में जमा कर सकता है, कितना विड्रॉ कर सकता है, कितने की एफडीज होंगी, ये रिस्क पैरामीटर भी देख लीजिए। जैसे जन धन योजना आई थी कि भैया उसके अंदर अकाउंट खुल जाएगा, ये एक पेपर देना पड़ेगा, सिंगल पेपर, मैक्सिमम लिमिट जमा करने की इतनी है, विड्रॉ की इतनी है। ये फैसिलिटी दी गई थी ताकि लार्ज नंबर में बैंक अकाउंट खुल सके। और मैं कहूँगा बहुत अच्छी चीज है ये। तो बच्चा अपना अकाउंट खोलेगा, ऑपरेट करेगा, सीखेगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी को समझेगा, उसके अंदर अच्छी अच्छी हैबिट डेवलप होगी, उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। मेरा मानना अच्छा इनिशिएटिव है। 21/4/25 को आई दोस्तों सेक्शन 35A और सेक्शन 56 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इसके तहत अमेंडमेंट करा गया है फैसिलिटी को। पहले भी माइनर के बैंक अकाउंट खुलते थे, यूज होते थे, ऐसा नहीं पहली बार है। लेकिन अब क्या करा गया है, इंडिपेंडेंट दे दिया गया। पहले लीगल गार्जियन या पेरेंट्स के थ्रू ही ऑपरेट होता था, अब यहां तक बोल दिया गया है इस डायरेक्शन के अंदर कि आप उसको एटीएम इशू करिए, बच्चे एटीएम चलाएगा। अब चेकबुक भी दे सकते हैं, नेट बैंकिंग भी अलाउ है। तो क्या उसमें बच्चा साइन करेगा? क्या अभी डायरेक्शन आएंगी, वेट करना पड़ेगा कि क्या बच्चे के साथ एक लीगल गार्जियन के भी साइन होना जरूरी है या पेरेंट्स के। मेरे ख्याल से ये डायरेक्शन में जरूर आएगा। इंडिपेंडेंट बच्चों को साइन करने कहाँ आते हैं अभी, वो तो याद भी नहीं कर पाएगा अभी। अब जो क्वेरी है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, क्या आप उसके अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं या एफडी कर सकते हैं, उसके नाम पे ब्याज आएगा, वो ऑपरेट करेगा और वही आइडिया भर सकता है क्या टैक्स सेविंग के लिए? कई बार पेरेंट्स करते हैं ऐसा, जो कि बिल्कुल गलत है। चाहे वो इंडिपेंडेंट भले ही अपना बैंक अकाउंट ऑपरेट करे, चाहे वो माइनर का पहले भी बैंक अकाउंट हो, जो पैन कार्ड लगता है दोस्तों इसके अंदर, ये ध्यान रखना हमेशा, पैन कार्ड वो आप पेरेंट्स का लगेगा बच्चे में या उसके जो लीगल गार्जियन है उसका लगता है हमेशा। तो इससे होगा क्या, सारा कुछ बच्चा करेगा, लेकिन कायदे से वो पैन नंबर जब आपका लग जाता है तो आपके 26 ईयर्स में आपके टीआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। आपने थोड़ा थोड़ा कैश जमा करा के पूरे साल में 6 लाख का कैश जमा कर दिया। जब आप अपना 26 ईयर देखेंगे, टीआईएस देखेंगे जो मेन लीगल गार्जियन है, तो उसके 26 ईयर्स में दिखाई देगा। वो मान लीजिए आपने कुछ एफडी कराई होगी, उसका इंटरेस्ट होगा, वो भी आपके 26 ईयर्स में आएगा। तो क्या होगा, क्लबिंग होगी। यस, तो इस तरह का कोई भी फायदा नहीं है। अब आप कहेंगे फायदा नहीं है तो क्यों बनाया भैया ये? देखो, बच्चे को बड़ा करने के लिए, उसमें मैच्योरिटी लाने के लिए एक सिस्टम है। चाहती है सरकार, आरबीआई चाहती है कि इस तरह के इनिशिएटिव ली जाए ताकि बच्चे के अंदर मैच्योरिटी है। कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा, पीछे प्लानिंग हुई होगी। इसलिए इनकम टैक्स में क्या फायदा है ये मैं आपको बता देता हूं। आफ्टर 18 ईयर जब आपका बच्चा 18 साल का हो जाएगा, क्लबिंग नहीं आएगी। जो पैसा उसका है वो उसका ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ 18 साल तक होने तक वो एफडी का इंटरेस्ट आपके में आएगा। जैसे ही 18 साल होगा, आरबीआई का गाइडलाइंस है, आपको उसे बुला के, जो भी माइनर होगा जब 18 साल का हो जाएगा, वो
उसे बुलाना पड़ेगा, उसको अकाउंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनर से मेजर के अंदर, उसके साइन होंगे, सब कुछ इंडिपेंडेंट ऑपरेट करेगा। और इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर 18 साल का हो जाता है तो वो खुद आईटीआर भरेगा और खुद अपने पैसों पे टैक्स जमा कराएगा। अगर ये आप 18 साल के बाद ट्रांसफर करोगे तब क्लेमिंग लगेगी दोस्तों। लेकिन अगर शुरुआत में जमा करते हुए आ रहे हो और 18 साल का हो गया है तो जो पीछे पैसा जो दिया गया है वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 18 साल के बाद जब वो इंटरेस्ट आना शुरू होगा एफडी का तो इसके 26 ईयर्स में आएगा। किसके? जो आपका बच्चा है। आपके 26 ईयर्स में नहीं आएगा, आपके टीआईएस में नहीं आएगा। और उस साल यानी कि 8 साल वेट करना पड़ेगा। 8 साल बाद आपको टैक्स का बेनिफिट मिलना शुरू होगा अगर आपका बच्चा आज 10 साल या उससे ऊपर है और अपना बैंक अकाउंट खुलवाता है। तो दोस्तों ये जो सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है गलतफहमी कि भैया सिंगल ऑपरेट कर सकता है, अपनी आईटीआर भर सकता है, अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, कैश जमा कर सकते हैं और वो उसके लिए उत्तरदायित्व लीगल गार्जियन नहीं होंगे, बहुत सारी चीज चल रही है। मैं देख रहा हूँ मेरे पास आ रहे हैं लोग, भेजते रहते हैं मेरे क्लाइंट भी, वो सब गलत है। ये बैंक अकाउंट आपके नाम से ही माना जाएगा, जो ट्रांजेक्शन होंगी वो भी आपके नाम से मानी जाएंगी और आपके ही 26 ईयर्स और टीआईएस के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, फायदा जरूर है 18 साल के बाद, और बच्चे का पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा। बच्चा इन चीजों को समझेगा कि बैंकिंग क्या होती है, एटीएम क्या होता है, चेकबुक क्या होता है, अभी से ही उसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझने में हेल्प मिलेगी। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको अकाउंट को जरूर खुलवाएं। हर चीज को टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ठीक नहीं है। आपका क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ, क्या इफेक्ट होता है, कोई गूगल ज्ञान नहीं देता, कोई किताबी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह इसको शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल बातें यहाँ बनाऊं और आप उसको शेयर करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज से ज्यादा लोग फायदा ले सकें। तो जितना हो सके सब जगह शेयर करें ताकि जो गलत फहमी है इससे बच जाएं। कई लोग मोटा मोटा कैश जमा करा देते हैं कि बच्चे के अकाउंट में बच जाऊंगा और बाद में पछताते हैं। मैं नहीं चाहता किसी के पास भी इस तरह के इनकम टैक्स नोटिस या दिक्कतें आए। आप भी मेरी वीडियो शेयर करके उस मुहिम में जुड़ सकते हैं। मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।